श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना ख़त्म हो गया है और अब आ गया है भादों का महीना। भादों के महीने में बहुत ही सुंदर पर्व आता है, वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी ने 3 उपाय बताए हैं। ये उपाय बहुत ही कारागार हैं और आप सबके लिए उन्होंने ये उपाय बहुत जोर दे के बताए हैं। तो हमारा पहला उपाय है 7 चने की दाल का। अगर आपकी जीवन में कई मनोकामनाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं, या आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है जो आपने हर जगह बोलकर देख लिया है लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि उसके लिए आपको जन्माष्टमी के दिन, सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के दिन 7 चने की दाल वाला उपाय करना चाहिए। आपको करना क्या है, 7 चने की दाल लेकर आपको पहुंचना है बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उसकी जगह आप कोई भी आपके आसपास जो भी श्री विष्णु जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का, या विष्णु जी के किसी भी स्वरूप जैसे श्री राम या कृष्ण का मंदिर, वहाँ पर आप जाकर ये उपाय कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में 7 चने की दाल, 7 चने की दाल जो कहीं से भी टूटी फूटी और खंडित ना हो, उसको लेकर के आपको श्री विष्णु जी के मंदिर में जाना है और वहाँ जाकर के आपको उनके दर्शन करने के बाद में परिक्रमा करनी है। जब हम परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे की तरफ जाएं, उस समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर वो मनोकामना आपको बोलनी है। उसके बाद आपको मंदिर के आगे के भाग में आ जाना है और आगे आकर के आपको चने की दाल श्री विष्णु जी के पास समर्पित कर देना है और उसके बाद में लौट के अपने घर को आ जाना है। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो गुरुदेव ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अवश्य पूरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला उपाय। हमारा दूसरा उपाय जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, जो भी हमें जन्माष्टमी के दिन ही करना है, तो ये उपाय उनके लिए है जिनके घर में धन की आवक नहीं है, किसी भी तरह से घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, या उनका धन किसी व्यर्थ कार्य में जैसे बीमारी में, ऐसे कार्यों में जा रहा है जिससे उनके घर में धन की क्षति पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक पीपल का पत्ता लेके आना है। पीपल का पत्ता घर लेके आने के बाद उसे हमें अच्छे तरह से धो लेना है। पीपल के पत्ते को धोने के बाद में हमें एक कुमकुम यानी कि एक रोली की डिब्बी और एक कमलगट्टा जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, वो लेकर के हमें पीपल के पेड़ पे जाना है। पीपल पे पेड़ पे जाने के बाद में हमें उस पीपल के पत्ते पर रोली को हमें पानी में घोलकर उसका पेस्ट बना लेना है और उसी रोली से पीपल के पत्ते पर हमें श्री लिखना है। श्री जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें जहाँ हमने श्री लिखा है उसी पर एक कमलगट्टा रखना है और अपने दोनों हाथों से उस पत्ते को पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। उसके बाद हमें वहाँ से वो पीपल का पत्ता उठाना है और हमारे घर के आसपास जो भी जलाशय, नदी, तालाब
जो भी पानी का स्रोत है उसमें अपनी मनोकामना के साथ उसको प्रवाहित कर देना है। देखिएगा 7 दिन के अंदर आपके घर में आय के नए स्रोत बनने लगेंगे, नए नए तरीक़ों से आपके घर में धन का आगमन बढ़ने लगेगा। कुल मिलाकर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस उपाय को जन्माष्टमी के दिन ज़रूर करके देखिएगा। हमारा तीसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है। ये भी हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही करना है और ये बहुत अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारी कुछ विशेष मनोकामना होती है, जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति से संबंधित मनोकामना है या किसी को अपना घर का मकान बनाना है, तो उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि ये उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें 7 कटोरी लेनी है। 7 कटोरी ना हो तो हम 7 दोने भी ले सकते हैं। उन 7 दोनों में हमें थोड़ा थोड़ा दही डालना है। थोड़ा थोड़ा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 चम्मच दही हमें डालना है। उसके बाद हमें उन कटोरियों में एक एक तुलसी पत्र 7 कटोरियों में या 7 दोनों में रखना है। रखने के बाद में हमें बाज़ार में जो मिट्टी का करवा आता है वो लेकर के उसे हमें माखन से भर देना है। माखन चाहे तो हम अपने घर पे भी बना सकते हैं या चाहे तो हम बाज़ार में दुकान से भी ला सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद हमें उन्हें लेकर के श्री कृष्ण जी के मंदिर जाना है। श्री विष्णु जी, सत्यनारायण भगवान या राम जी, कहने का मतलब हमारे श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के मंदिर में हम जा सकते हैं, जो भी हमारे घर के नज़दीक हो। वहाँ जा कर के हमें भगवान की चौखट के पास में उन 7 दोनों को समर्पित कर देना है और अपने दोनों हाथों से उस माखन के करवे को लेकर मंदिर की परिक्रमा करनी है। मंदिर की परिक्रमा करते वक्त हमें बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हमें कितनी परिक्रमा करनी है? हमें परिक्रमा करनी है 7। हमें 7 परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा करने के बाद हमें, जब हमारी परिक्रमा पूरी हो जाए तो हमें वो माखन श्री विष्णु जी के पास समर्पित कर देना है। जिस भी मंदिर हम गए हैं, चाहे राधा कृष्ण हो, राम सीता जी हो या श्री हरि विष्णु जो भी हैं, उनके पास हमें समर्पित कर देना है और समर्पित करके हमें वहाँ से अपनी मनोकामना बोलकर अपने घर को आ जाना है। देखिएगा दोस्तों, कुछ ही दिन में आपकी जो भी मनोकामना है, मकान संबंधित, पुत्र संबंधित या और भी जो कोई आपकी मनोकामना है, वो अगर जल्द से जल्द पूरी ना हो तो गुरुदेव जी ने इस पर बहुत जोर दिया है कि अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ज़रूर ही 3 महीने के अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे ऐसे वीडियोस और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा दोस्तों।